ना तो तुम्हें यह पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्या तुम्हें यहाँ करना है। संत तुमको बार बार जगाते हैं, चिताते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है ये आपका किराए का मकान है। और हर बार बराबर गुरु महाराज इस बात को, जब तक हमें याद है उन्होंने सत्संग दिया, इस बात को हमेशा ही याद कराते रहे कि ये जो शरीर आपका है ये किराए का मकान है। और इस ईश्वर ने, काल भगवान ने ये तुमको किराए पर, भाड़े पर थोड़े समय के लिए दिया है। और जब इसका समय पूरा हो जाएगा तो ये धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि वो ये नहीं देखता है कि ये 10 साल का है कि 20 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है या 60 साल का है। गुरु महाराज ने कहा कि वहां से आपको श्वासों की पूंजी गिन कर दी जाती है। और जैसे ही श्वासों की पूंजी आपकी खत्म, तुरंत वहां से आदेश होता है और फिर आपका देखना, सुनना, बोलना, चालना, चलना फिरना ये सब बंद हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि ना तो आप सुनोगे उस टाइम पर, और ना आप कुछ देख सकते हो और ना ही कुछ बोल सकते हो। मोह के कारण जो आपके आंसू हैं वो दोनों तरफ ढक जाते हैं। ऐसा दृश्य हम बराबर देखते रहते हैं। और अभी हमारी दादी का जब शरीर छूटा तो वो भी दृश्य हमें बार बार याद आता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि उस टाइम पर जो घोर पीड़ा होती है उसी के लिए संत महापुरुष भजन कराते हैं। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा कि ये जो शरीर है आपका ये खंडर हो गया है। इसमें आप भला बुरा, पाप पुण्य, झूठ सांच ये बराबर करते रहते हो। और यही कारण है कि जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है। तो उसके लिए उन्होंने युक्ति बताई कि आप सेवा करो। जब तक आप सेवा नहीं करोगे, सेवा भी उन्होंने 3 तरह की बताई, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तो जब तक आप सेवा नहीं करोगे, गुरु महाराज ने कहा, तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण क्या चीज है? अंतःकरण के 4 अंग बताए। उन्होंने कहा कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज हैं। और ये चारों के चारों जीवात्मा को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए हैं। तो जब तक ये आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, आपके कर्मों की सफाई नहीं होगी। और अंतःकरण पवित्र करने के लिए पहली चीज सेवा। अगर सेवा हम नहीं करेंगे तो भजन, ध्यान, सुमरन बनना मुश्किल क्या, मैं तो ये कहूँगा नामुमकिन ही है। तो सेवा बहुत जरूरी है। उसी सत्संग में गुरु महाराज ने कहा कि ये जो खंडर है इसकी अगर थोड़ी सी सफाई हो जाए, हम तो आपकी मदद करने के लिए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मैं बुढ़ा हो गया और मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ, आप मुझसे मदद ले लो। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी सफाई हो जाए और फिर ये आपका जो शरीर है, ये जो मंदिर है, ये चमचम 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 चमकने लगेगा। इसमें जो अंधकार है, गुरु महाराज ने कहा कि इसका नाम और निशान नहीं रहेगा। तो गुरु महाराज बराबर ये युक्ति बताते रहे और उन्होंने कहा कि तुम अपनी निरख परख हमेशा करते रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी हम गुरु महाराज के प्रेम की तरफ चल सकते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आपको गुरु से प्रेम नहीं होगा तो आप कुछ भी आपका बनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि साधन, भजन और ये भी चीज है, ये भी पीछे की है। जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा आपका साधन भजन नहीं बनेगा। गुरु महाराज ने कहा कि मछली का जैसे जल से प्रेम होता है तो मछली उसको निकाल दो पानी में से, किस प्रकार तड़पती है। और दीपक से प्रेम पतंगा करता है, उसके चारों ओर मंडराता रहता है और मंडराते मंडराते उसी में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसा हमारा गुरु के प्रति प्रेम हो
तब हमारा कुछ बनेगा। लेकिन प्रेम की कौन कहे? गुरु महाराज को चाहे हुई, यानी हमारी नजरों के सामने से ओझल हुई, जाने को तो वो कहीं नहीं गए, लेकिन हमारी नजरों के सामने से, इन चरम आंखों के सामने से उनको गए, दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज 10 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन हमको उनकी कितनी याद आती है, ये हमें सोचना चाहिए। यदि कोई हमारे परिवार का कोई भाई बंधु या कोई बुजुर्ग, कोई रिश्तेदार यदि हमको बिछुड़ जाता है, मैं तो प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, हमें हमारी दादी अभी अभी गई हैं, उनको 18-20 दिन हुए हैं, तो उनकी कभी कभी खूब याद आती है कि किस तरीके से वो हमसे प्रेम करती थी। तो इस तरीके से भाव विभोर हम गुरु महाराज के लिए कितना हो पाते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। और जितने भी साधक हैं, सत्संगी हैं, अनुभवी हैं, वो इसी चीज पर जोर देते हैं कि गुरु से प्रेम सर्वोपरि है, सर्वप्रथम गुरु से प्रेम। गुरु के प्रेम के बिना कुछ भी नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप मुझे अपना बच्चा मान लो, भाई मान लो, माता पिता, कोई रिश्तेदार, कोई भी मान लो। आप अपने परिवार में 5 सदस्य हो, 5 सदस्यों पर खाने में, पीने में, पढ़ने में, लिखने में, दवाई में, बीमारी में जितना खर्चा करते हो, तो आप ये समझ लो कि मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो जितना खर्चा आप उन पर करते हो, उतना खर्चा मेरे नाम पर भी कर दो। इससे क्या होगा? आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम को देने वाले गुरु ही हैं। हम चाहें, हम चाह करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमको सीधा सीधा रास्ता बताया कि अगर आपको गुरु से प्रेम करना है, गुरु की याद में तड़पना है, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने एक बार सत्संग में, शायद 2003 का सत्संग था, दादा गुरु महाराज का एक दृष्टांत सुनाया कि हमारे गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, उसने नामदान लिया, भाव अच्छा था, सेवा में लग गया, भजन ध्यान करने लगा। लेकिन क्या है कि वो पहले देवी का भक्त था, नगर कोट वाली देवी को मानता था, उसकी पूजा वगैरह करता था। तो जब वो भजन ध्यान में उसका थोड़ा बहुत होने लगा तो देवी उसके सामने आ गई। जैसे ही वो भजन ध्यान में बैठे, देवी उसके सामने आके खड़ी हो जाए, तो गुरु महाराज के पास आया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो हमारे गुरु महाराज के पास आया और गुरु महाराज से कहा कि स्वामी जी देखो, हम आपको मानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम पहले देवी जी को मानते थे और वो दर्शन देती हैं, तो हम थोड़ा ये चाहते हैं कि आप तो हमारे हैं ही, तो देवी जी भी थोड़ा पड़ी रहे, मतलब एक तरफ देवी जी भी रहे, तो हम ये चाहते हैं। तो गुरु महाराज उसको समझ गए, तो उन्होंने साफ साफ कहा, गुरु महाराज ने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने मेरे सामने उनसे साफ साफ कहा कि बच्चा ये बताओ तुमने देवी के नाम पर कितना खर्चा किया है। तो उसने बताया कि गुरु महाराज मैं देवी के नाम पर और भंडारा करता हूँ ऐसा, और 700 रुपये एक भंडारे में मैंने अभी खर्च किया। 700 नहीं, उन्होंने बताया कि 350 रुपये खर्चा किया। कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप 700 रुपये मेरे नाम पर खर्च कर दो और फिर आप देख लो। दादा गुरु ने उनसे कहा। तो उन्होंने क्या किया, अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को निमंत्रण दिया, सत्संग का प्रोग्राम करवाया और आसपास जितने गांव के थे सभी को, वो बहुत सस्ता जमाना था, ये सन 47 के पहले की बात है, तो उस टाइम पे 700 रुपये का खर्चा करके उसने अच्छा खासा सबको भोजन कराया। और फिर कुछ दिन बाद वो आया, तो फिर दादा गुरु महाराज ने उससे पूछा कि बच्चा क्या आप भी देवी आपके आती है सामने? अरे कि महाराज अब देवी कहाँ है, अब तो कोई देवी वेवी नहीं, अब तो केवल आप ही आप हैं, अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम इसमें फंसे हुए हैं,
इसमें जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। पूजा में, पाठ में, देवी में, देवता में और कुटुंब में, परिवार में, इनमें सब में हमारी आसक्ति है। तो ये धीरे धीरे कब कम होगी? जब हमारा गुरु महाराज से प्रेम होगा। तो इसलिए सबसे प्रमुख चीज यही है कि गुरु महाराज के प्रति प्रेम हो, गुरु महाराज के प्रति विरह उत्पन्न हो, उनके प्रति तड़प, उनके प्रति लगन। हम ऐसे दृष्टांत क्या अनुभव लोगों से सुनते रहते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिनको गुरु महाराज ने दर्शन दिया सन 2012 के बाद। तो उसमें मेरी समझ में एक ही चीज आई कि जिन लोगों की गुरु महाराज के प्रति बेहद तड़प थी, उन्हीं को गुरु महाराज ने दर्शन दिया। और गुरु महाराज ने मंच से कहा भी कि अगर आपके अंदर तड़प होगी तो गुरु का दर्शन आपको अंदर भी मिलेगा और बाहर भी मिलेगा। तो ये अनुभव में बराबर आ रहा है। ऐसे कई लोग हमको मिलते हैं जिनको गुरु महाराज ने जो तड़पते थे, उनके आंसू नहीं रुकते थे, वो अकेले में रोते थे, तड़पते थे, उनको गुरु महाराज ने दर्शन दिया। तो ये देखने में, अनुभव में आ रहा है कि गुरु महाराज बराबर अंग संग है। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा कमी तुम्हारी तरफ से हो रही है, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। अगर तुम इधर से थोड़ा ढीला ढाला कर दो, मतलब छोड़ दो इसको, तो तुमको तुरंत ही खींच लिया जाएगा। तो हम केवल ऊपर ऊपर गुरु को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं। वो एक प्रार्थना भी है, उसमें हमारे संदेश में आती है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता और गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। हम गुरु को दिल के भीतर नहीं बैठाते। अगर गुरु हमारे दिल के भीतर बैठ जाए तो हमारा तार उनसे 24 घंटे जुड़ जाएगा, फिर वो हटेगा नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते हम यदि उनको हमेशा याद करते रहेंगे, यही असली सुमरन है। गुरु महाराज ने कहा कि यही सुमरन है। बाकी तो आप संसार का सुमरन करते हो, मन से जो सुमरन करते हैं हम संसार का ही करते हैं। जो बोल के करते हैं वो तो जाप है, वो तो सुमरन है ही नहीं। सुमरन तो मन से होता है और मन हमारा संसार का सुमरन 24 घंटे करता रहता है। तो यही लड़ाई है। और गुरु महाराज ने कहा कि इस मन की लड़ाई बरसों की है। तो हमें गुरु महाराज से ही प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज हमको ताकत दें, जिससे हम भजन, ध्यान, सुमरन ये सब पीछे, पहले गुरु से प्रेम और इसी को भक्ति। गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति क्या है तुम समझ ही नहीं पाते हो। भक्ति नाम है आदेश का पालन। गुरु महाराज ने कई बार बताया कि भक्ति का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पूरा पूरा पालन। तो हमें ये देखना है कि हम गुरु महाराज के आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप ये देखो, अपने निरख करते रहो कि हम नामदान से पहले और सत्संग में आने से पहले कितनी हमें कमियां थी और कितनी अब दूर हुई हैं। तो ये संगत से ही छूटेंगी और हमें निरख परख भी बराबर करनी है, सुधार करने की कोशिश करनी है। तो हमें ये देखते रहना चाहिए। गुरु के आदेश का पालन ही उनकी भक्ति है। और गुरु की आज्ञा चाहे शयन में हो या बैन में। शयन और बैन का मतलब यही है कि चाहे इशारे में इशारा कर दें या फिर बोल के कह दें। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों शाकाहारी रहना, तो ये तो उनका स्पष्ट आदेश था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, जैसे अभी बाबा साहब ने बताया ये ब्रह्मचर्य रहना। ऐसी बहुत सारी चीजें गुरु महाराज बताया करते थे कि आप 2 महीने का पालन करो, तब आप कुछ अंतर में अनुभव कर सकते हो, तभी आप में शक्ति आएगी, ज्ञान होगा। तो हमें इन चीजों को धीरे धीरे गुरु के प्रेम का सहारा लेकर, गुरु की दया का सहारा लेकर हमें इनके बारे में अपने आप में सुधार करते रहना है और गुरु महाराज के प्रति प्रेम और तड़प को बढ़ाते जाना है। गुरु महाराज ने कहा, जब गुरु महाराज नामदान देते थे
तो कहते थे कि बच्चों, एक ही बात कहते थे कि बच्चों शाकाहारी रहना। और एक बार तो मुझे खूब ध्यान है, मेरे सामने गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों हम ज्यादा बात वो नहीं करेंगे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो आपका संगत में छूट जाएगा। ऐसे करके कहा गुरु महाराज ने कि उस संगत में आपको अब नहीं रहना है, इस संगत में रहना है। उस संगत से दूर रहो, इसमें रहो। जब उससे दूर हो जाओगे और इसमें आ जाओगे तो ये छोटी छोटी कभी चोरी, झूठ, ये सारी चीजें तो आपकी छूटी जाएंगी। और शाकाहारी आपको रहना ही है और शाकाहारी का प्रचार भी करते रहना है। जहां भी जैसे भी मौका मिले, रैली के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, माइक से प्रचार करा दिया। चलो ऐसा आपको मौका नहीं मिलता है तो आप कहीं जा रहे हैं, किसी के पास बैठे, कोई संसारी लोग हैं, तो आपने बता दिया कि भाई शाकाहारी रहना है। जब तक आपका भोजन शाकाहारी नहीं रहेगा, आहार शुद्ध नहीं रहेगा, आपका धर्म, कर्म, तीर्थ, व्रत, जितनी भी क्रिया हैं, पूजा पाठ, देवी की, देवता की, किसी की भी आपकी पूर्ण नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा कि लोग पूजा करते रहते हैं, मंदिर में फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया और पूजा कर दी, लेकिन उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि देवता ने उनकी पूजा स्वीकार की है कि नहीं की है। गुरु महाराज ने कहा कि इधर तो आप शराब पिया, मांस खाया और उधर मंदिर में जाकर पूजा करने लगे, तो बताओ क्या देवता प्रसन्न होगा? तो गुरु महाराज ने सन 2003 में 3 का सत्संग था, उसमें सुनाते हुए कहा कि एक बार हम साधना की अवस्था में भ्रमण कर रहे थे, तो एक गांव में जाकर और मैं एक मंदिर में रुक गया। मंदिर के प्रांगण में पीछे की तरफ एक खंडर नुमा कमरा था। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसी जगह देखता रहता था एकांत की, तो वहां पर मैं रहने लगा। तो वहां पर जब मैं रहने लगा तो वो पुजारी एक शाम को आया कि महाराज जी आप आरती में नहीं आते। तो गुरु महाराज ने बताया कि जब उनकी आरती का टाइम होता मैं भजन ध्यान में बैठ जाता, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता। तो फिर दूसरे दिन वो आया कि महाराज जी आप आरती में नहीं आते। तो वो बड़ा नाराज हुआ। तो गुरु महाराज ने फिर उनसे कहा कि भाई मुझे हनुमान जी का मंदिर था। तो गुरु महाराज ने कहा भाई मेरे से हनुमान जी ने आकर कहा कि आप आरती अंतर में किया करो। फिर वो पुजारी चुप हो गया और फिर वो अगले दिन मेरे पास नहीं आया और फिर मैं भी उस जगह को छोड़ के चला गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप तो अपने अंतर में चले जाओ, अपने अंतर में पूजा करो, अंतर में ही भजन ध्यान करो, और ये जो बाहरी पूजा है ये दिखावा है, ये कोई पूजा नहीं है। ऐसे दृष्टांत गुरु महाराज बराबर सत्संग में सुनाया करते थे। अब जो हो रहा है आगे क्या होगा, भविष्य के बारे में बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां गुरु महाराज ने कहा। अब हम सत्संग की प्रेमियों को कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये गुरु महाराज की क्या लीला है। इस लीला का भी गुरु महाराज बिल्कुल बराबर साफ साफ इशारा पहले ही कर दे, तो हमें भ्रमित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2012 में होली के अवसर पर गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे। तो 4 बेटे और बुढ़िया के पास तिजोरी की चाबी थी। तो वो बेटे बराबर यही सोचा करते कि ये बुढ़िया हमको तिजोरी की चाबी कब देगी। वो बुढ़िया बहुत जर्जर हो गया, उसका शरीर बहुत बुढ़ी हो गई, लेकिन वो चाबी किसी को नहीं देती। तो वो बराबर सब इस आस में और यही सोचते रहते कि ये बुढ़िया हमको चाबी कब देगी। और वो उससे कहते भी कि हमको ये चाबी दे दीजिए, अब आपका शरीर पुराना हो गया, आपकी उम्र हो गई, बुढ़ी हो गई, लेकिन वो बुढ़िया चाबी उसको नहीं देती। तो एक दिन उन्होंने चारों ने मिलकर के विचार किया कि क्यों नहीं, ऐसे तो ये बुढ़िया हमको देने वाली है नहीं, क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इसको और जबरदस्ती हल्ला करके कि बुढ़िया चली गई और जबरदस्ती इसको ले जा करके और इसको जला दिया जाए। तो उन्होंने वैसे ही रोना बिलाप
शुरू कर दिया, रोना अल्लाह हो अल्लाह किया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उसी हो अल्लाह में, रोने धोने में और शोरगुल में उस बुढ़िया को जल्दी से काठी तैयार करके उस पर बांध दिया। और बुढ़िया उसको हाथ पैर फेंके और चिल्लाए कि भाई मैं जिंदा हूँ, कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन उन्होंने हो अल्लाह में किसी को भी नहीं सुनने दिया। और बुढ़िया इधर से चिल्ला रही और वो बोलते जोर जोर से राम नाम सत्य और सत्य बोलो सत्य, उसको ले गई। और ले जा करके गुरु महाराज ने कहा कि ले जा करके उसको और जला दिया। जब मैंने ये सत्संग पहली बार सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी कितना गुरु महाराज साफ साफ देखते थे कि आगे क्या होने वाला है। ये 2012 में ये नेट पर डला हुआ है, आप सब लोग इसको और सुन सकते हैं सत्संग को। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों ये है दुनिया, ये दुनिया है। इसलिए बराबर दृष्टांत बताते रहते हैं। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, पलटू साहब को जिंदा जला दिया, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई, संत अंग्रेज एक संत हुए उनकी जीते जी उनकी खाल को खींच लिया गया। तो ये दुनिया तो बराबर हमेशा संतों को भक्तों को तंग करती रही, परेशान करती रही। लेकिन गुरु महाराज हमको सब कुछ बता करके गए। इसलिए हमें बिल्कुल समय को नहीं गंवाना है। गुरु महाराज बराबर यही कहते थे कि बच्चों ये आपका शरीर जो है किराए का मकान है और कुछ समय के लिए मिला है। हमारा समय काफी गुजर चुका है। गुरु महाराज ने कहा कि आप सोचो जिनकी उम्र 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, उनको कितने दिन रहना है? ज्यादा समय नहीं है। और कितने लोग हमसे पहले आए और चले गए। तो 2 घंटे की तो गुरु महाराज बराबर कहते थे कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम तो आपको देना ही देना है। बाकी लगन तो गुरु महाराज के प्रति हमेशा लगी रहनी चाहिए, क्योंकि आज से कल का बिल्कुल भी पता नहीं है। श्वासों की पूंजी हमको दी गई है, ये पूंजी खत्म होते ही शरीर को खाली करा दिया जाएगा। तो कम से कम हम इतनी साधना नहीं कर पाए कि जिससे जीते जी हम प्रभु का साक्षात्कार करें, हमको अनुभव हो, हमारी आँख कान खुले। इतना अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जब हमारा अंत समय आए तो गुरु महाराज ने कहा है कि जब आपका जाने का समय आए तो आप श्वास श्वास पर जय गुरुदेव बोलना और मैं उस समय पर मिलूंगा और उस घोर पीड़ा में, उस घोर घनघोर तकलीफ में मैं आपकी मदद करूंगा। आज तक कोई भी ऐसा वादा करने वाला महापुरुष अवतार या कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो, और गुरु महाराज ने ये हमसे वादा किया है। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे प्रेमी जय गुरुदेव कहते कहते और स्पष्ट वो अनुभव हुआ और वो ऐसे छोड़ गए शरीर को जैसे कुछ उनको पीड़ा ही नहीं हो। तो हमारी जब लगन हमेशा लगी रहेगी, गुरु महाराज ने कहा कि 24 घंटे तार जुड़ा रहे, तो ऐसे अगर हमारा तार जुड़ा रहा तो भले ही हमें अंदर में अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम अंत समय पे जब हमारा अंत समय आए तो नाम तो आ जाएगा, और नाम आ जाएगा तो गुरु महाराज हमको मिलेंगे। ये उनका वादा है। हजारों बार हम सब लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब जब हम पर संकट आता है, जब जब हम पर कोई दुख तकलीफ परेशानी पीड़ा मुसीबत आती है, और जब हम आर्त होकर गुरु महाराज को याद करते हैं तो गुरु महाराज हमारी तुरंत मदद करते हैं। तो क्या उस समय पर नहीं करेंगे? ये तो गुरु महाराज ने साफ साफ कहा। और ऐसे कई लोगों के दृष्टांत हैं कि गुरु महाराज ने उनको दर्शन वो बता के भी गए कि गुरु महाराज आ गए हैं और अब मैं जा रहा हूं। तो इसलिए मेरा तो ज्यादा सत्संग तो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, नीचे का ऊपर का कैसे रचना का विस्तार हुआ, कौन से चक्र पे कौन सी देवी देवता, कौन से मतलब ये 5 तत्व 25 प्रकृति, ये हमने बहुत सुना। लेकिन जो असली चीज है वो यही है। गुरु महाराज ने सीधा सीधा बताया। हालांकि ये सारी चीजें संत सभी के अपनी पुस्तकों में लिख गए, लेकिन गुरु महाराज ने
उसमें हमको ना फंसा करके उन्होंने सीधा सीधा कहा कि बच्चों आप सीधे बैठ जाओ और सामने आंख बंद करके और सीधे देखो। अच्छी तरह से याद है मुझे, तो वो अब भी मतलब गुरु महाराज का चेहरा और सामने आ जाता है जब गुरु महाराज नामदान देते थे कि बच्चों आप सीधे बैठ जाओ और सीधे सामने और देखो। सीधे सामने देखो, आपको अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसी अंधेरे में आप एक जगह दृष्टि को टिकाओ। गुरु महाराज ने कहा कि जब आप एक जगह दृष्टि को टिकाओगे तो ये मन आपका भगेगा, मन आपका भगेगा, इसको पकड़ के लाओ और फिर इसको एक जगह रोको। कितनी सरल साधना है, न जप करना, न तप करना, न पूजा करनी, न पाठ करना, न कोई एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करनी। गुरु महाराज ने कहा कि आराम से बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कुर्सी पे बैठ जाओ, खाट पे बैठ जाओ, चारपाई पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ। अगर आपसे पालती मार के नहीं बैठा जाता तो पैर को लंबे करके बैठ जाओ, और अगर आप लंबे भी करके नहीं बैठ सकते तो गुरु महाराज ने कहा कि आप सोकर करो, लेकिन कैसे भी, और इसको मन को रोको। ये मन की साधना है। उन्होंने कहा कि मन भगेगा और मन को पकड़ के लाओ और आंख के साथ रोको। दोनों आंखों के बीच में दृष्टि को एक जगह एक बिंदु पर टिकाना है। तो बताओ कितनी सरल साधना, इससे सरल कोई साधना हो सकती है? लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये सुरत शब्द का रास्ता ये बड़ा सरल है और बड़ा कठिन भी है। गुरु महाराज ने कहा जब इसको आप करने लगोगे तो ये बड़ा सरल है, और लेकिन आप इस पर चले नहीं और आप विकारों में फंसे रहे तो ये बड़ा कठिन भी है। और हमने ये अनुभव किया कि शुरू में जब गुरु महाराज नामदान देते थे तो बड़ी विशेष दया उनकी होती थी। कोई भी हो, चाहे जितने भी प्रेमी हो। अभी हम एक जगह सत्संग में गए महाराष्ट्र की तरफ, तो वहां हमने सत्संग सुना। अपने गुरु भाई हैं, बहुत पहुंचे हुए साधक हैं, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। तो उनके सत्संग के बाद में कुछ प्रेमी बैठे हुए राजस्थान के, तो वहां चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि ये इतनी सरल साधना, गुरु महाराज ने बताया कि जब आप विकारों में फंसे रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही चर्चा वहां पे चल रही थी कि जब शुरू में गुरु महाराज नामदान देते थे, सभी प्रेमियों ने अपने अनुभव बताया कि जब शुरू में हमको नामदान मिला उस टाइम पर गुरु महाराज की विशेष दया थी। लेकिन अब पता नहीं वो क्या हो गया। कुछ लोग बोले कि गुरु महाराज चले गए तो अब ऐसे भजन ध्यान नहीं बनता। तो उसमें असल में बात ये निकल के आई कि उसमें कमी हमारी तरफ से ही थी। गुरु महाराज ने कहा कि जब संत महापुरुष नामदान देते हैं तो जीव के अनंत जन्मों के कर्म उस टाइम पे काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जानबूझ करके गलती करेंगे तो फिर पर्दा तो आएगा। ये निचोड़ वहां निकल के आया। वहां हम काफी लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे सबको दया मिली और सबको अनुभव हुआ जब गुरु महाराज ने पहली बार नामदान दिया, लेकिन अब क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा कि यह कमी हमारी तरफ से है। क्यों? अब हम विकारों में फंस गए। गुरु महाराज ने तो कहा था कि भाई इनसे बचना है आपको, अब उन चीजों से हम बच ही नहीं पाए। न संसार के व्यवहार, बस उसका झूठ का लेन देन का। गुरु महाराज ने कहा आप दिन में संसारियों से मिलते हो दिन भर, और उसके लिए आप भजन के लिए 1 घंटा बैठते हो, तो 23 घंटे 22 घंटे तो आप संसार वालों के साथ और घुले मिले रहे, उसी में रमे रहे। तो बताओ 1 घंटे में फिर उसकी सफाई हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमेशा तार आपका लगा रहना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आप हमेशा संगत में बैठो, संगत में रहो, संगत के लोगों से मिलो, संगत में आओ जाओ और संगत में एक जगह इकट्ठा हो जाओ। ये जो हमारे सत्संग चल रहे हैं इनका उद्देश्य इतना ही है। इनका जो उद्देश्य है, मैंने तो ये अनुभव किया है कि मतलब ना तो हमें किसी को शाकाहारी जिसको बनना है वो गुरु महाराज की दया से बनेगा, ना हम किसी को शाकाहारी बना सकते हैं, ना किसी संसारी व्यक्ति को हम मोड़ के धर्म के पत्ते लगा सकते हैं। ये काम तो संतों का है। लेकिन इनसे जो हम इकट्ठा हो जाते हैं, सत्संग करते हैं, प्रचार करते हैं, इससे क्या होगा? इससे हमारा ही लाभ होगा। इसमें हम आएंगे जाएंगे, संगत में रहेंगे तो हमारी ही सफाई होगी। और ये अनुभव करने में आया है, हम
15 दिन तक अगर किसी सत्संग में नहीं जाएं, 20 दिन तक किसी सत्संग में नहीं जाएं, भजन ध्यान भले ही हम कर रहे हैं, टूटा फूटा जैसा भी एक घंटे बैठते हैं, लेकिन हम क्या है कि दिन भर संसारियों में रहते हैं, तो फिर हमारा पर्दा आ जाता है। ये अनुभव किया हुआ है। और जब हम सत्संगियों में जाते हैं, प्रेमियों से मिलते जुलते हैं, तो एक अलग ही तरह की स्फूर्ति आती है। तो ये गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि श्याम को टोला मोहल्ला के लोग 2007 में एक आदेश निकाला कि श्याम को टोला मोहल्ला के लोग, गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ, तो प्रार्थना करो हृदय के साथ, प्रेम के साथ, और फिर भजन ध्यान पे बैठ जाओ और भजन ध्यान एक साथ करके फिर लास्ट में एक प्रार्थना करो और अपने अपने घर को चले जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब समूह में आप करोगे, संगत में आप करोगे, तो विशेष दया मिलती है। तो गुरु महाराज ने तो यह कहा कि जहाँ पर संगत विराजमान होती है वहां पर गुरु हमेशा शब्द रूप में विराजमान रहते हैं। और इसके अलावा ज्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन और छोटी मोटी एक गुरु महाराज कहानी सुनाया करते थे। वो भी 2000 के सत्संग में सुनाई थी कि एक महात्मा जी थे। महात्मा जी आए तो गांव के लोग खेतों में कल्याण में अपना काम कर रहे थे, तो पेड़ के नीचे महात्मा जी आकर के बैठ गए। तो गांव के लोग उनके पास चल करके आए और उनको प्रणाम किया, बैठ गए। पूछा कि महाराज आप कौन हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई हम हिसाब करता है। गुरु महाराज ने कहानी सुनाई, महात्मा जी ने कहा कि हम हिसाब करता है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप क्या हिसाब करते हो? तो उन्होंने कहा कि किसको कितना देना है, किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको मटर मसूर अरहर, किसको क्या देना, ये हम हिसाब करते हैं और ये हम लिखते हैं। तो आप लिखने आए हो कि हाँ हम लिखने आए। तो उन्होंने लिख लिया किसको कितना देना है। तो उन्होंने कहा कि भाई कब आप ये हिसाब करोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप ये अपनी फसल बैसाख में, या आप जब काट कूट करके आपकी पक के तैयार हो जाएगी और जब आप उसको निकालोगे, उस टाइम पे बो रहे थे लोग, तो तब हम आ जाएंगे और तब हम आपका हिसाब पूरा पूरा कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ। जब लोगों का वो टाइम आया, फसल उनकी पक गई, उन्होंने खयान में इकट्ठा कर लिया और जब कूट कूट करके और उसको साफ करके जब वो हो गया, तो उस टाइम पे गुरु महाराज ने बताया कि एक चोर भी सुन रहा था। जब वो महात्मा जी आए थे तो उस चोर ने सोचा कि ये सब झूठी बात है, ऐसे कोई हिसाब करने नहीं आता। तो वो क्या करता है, रात में उसने दरात हांसिया लिया। गुरु महाराज ने कहा 10 गट्ठर इसके खेत में से काटा, 5 गट्ठर उसके में से काटा और तमाम उसने अपने खलिहान में इकट्ठा कर लिया। तो जब वो टाइम आया लास्ट का, तो सब लोग फिर दौड़ पड़े कि महात्मा जी आ गए, महात्मा जी आ गए, हिसाब करने वाले आ गए। तो लोगों ने पूछा कि महाराज बताइए हमारा कितना लगा था? तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि महात्मा जी उनको बताने लगे कि आपका 40 मन, आपका 60 मन, आपका 50 मन, आपका 100 मन। फिर वो चोर भी आया पीछे से, बोल महाराज हमारा देखो हमारा कितना लगा था? तो महात्मा जी ने देख के आ रहे कि आपका 25 मन। 25 मन, यहाँ तो तोल लीजिए। जब सबने तोला तो जिसका 100 मन लिखा था उसका 100 मन, जिसका 50 लिखा था उसका 50 मन, जिसका 60 लिखा था उसका 60 मन, और जब चोर का नंबर आया उसने तोड़ा तो उसका 25 मन। तो 25 मन तो उसने कहा कि अरे महाराज मैं रात भर और इसके में से लाया उसके में से लाया और देखो मेरे मतलब कांटे लग गए। गुरु महाराज ने ऐसे पैर उठाया, वीडियो का सत्संग है उसको सुनना, बहुत प्यारा सत्संग है। हाँ, उसको पैर उठाया गुरु महाराज ने कि देखो महाराज मेरे ये कांटे लगे। तो स्वामी जी बोल रहे कि अरे बच्चा तुम्हारे लिए लगे कांटे तो मेरे भी लगे। बोले आप क्या करते रहे? अरे तो तू उधर से इधर ला के रखता और मेरे हाथ को इधर से उठा के उधर पहुंचाया करता। तो उन्होंने कहा कि मुझे देना उतना ही है जितना तेरे सामने है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जो कुछ भी आपको मिलना है वो आपके प्रारब्ध में पहले से ही निश्चित है, उसमें ना एक राई घटेगा और ना एक चोला उसमें बढ़ेगा।
फिर हम क्यों खामा खा की सिरदर्दी, क्यों खामा खा की इतनी चिंता करें? सोचने वाली बात है। मैंने तो ये अनुभव किया है, पहले खूब मेहनत की, काफी काम किया, खूब मेहनत की, और उसके बाद में गुरु महाराज की दया से नौकरी लग गई। तो बताओ, अगर नौकरी नहीं लगती तो क्या मैं इतना कमा पाता? जिंदगी में नहीं कमा पाता। अब 50,000 रुपये महीना मिलती है तनख्वाह, और हलवाईगिरी का काम किया, ये तमाम मतलब घटनाओं पे काम किया, उसमें कितना मिलता? लेकिन गुरु महाराज की दया देखो कि 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में, और फिर मतलब उन्हीं की प्रेरणा से और एसटीसी की, और तुरंत उसमें नंबर आ गया भर्ती में। तो ये प्रारब्ध में पहले से ही निश्चित है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आपको अपने गुरु के प्रति और मालिक की तरफ से गाफिल नहीं होना है। ये संसार का काम तो आपका चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा, लेकिन आपको उसमें परमार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये कमी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन परमार्थ में कमी हो गई तो वो आपकी उसकी पूर्ति नहीं होगी। गुरु महाराज ने एक बार और पुराने सत्संग में एक कहानी सुनाई। गुरु महाराज 3 चीजें बताया करते थे कि देखो भाई, कम खाओ, गम खाओ और किसी की निंदा मत करो। ये 3 प्रमुख गुरु महाराज के आदेश थे, और अगर हम इन तीनों का भी पालन करने लग जाए तो हमारा भजन ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। कमी सबसे यही होती है, और ये अनुभव किया हुआ है सबका। मैंने तो किया ही है, लेकिन सब लोगों ने किया होगा अनुभव कि अगर हम शाम को खाना नहीं खाएं किसी दिन, तो उस दिन देखना आप बैठने में कितना हल्का रहता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। और अगर हम रोटी खा लेते हैं शाम को ज्यादा, तो फिर आधा घंटा भी बैठना भारी पड़ जाता है। तो कम खाना, ये विशेष हिदायत थी है गुरु महाराज की। कम खाओ, गम खाओ और निंदा मत करो। अब इधर उधर बैठ जाते हैं संसारियों में, इसके बारे में बात करने लगे, उसके बारे में बात करने लगे। गुरु महाराज ने कहा कि पीठ के पीछे आप किसी की सच बात भी बोल रहे हो तो वो भी निंदा है, तो फिर क्या मतलब बताओ? तो हमें तो किसी के बारे में बातें नहीं करनी। अगर हमको कोई टाइम मिलता है बैठने का, तो केवल और केवल गुरु महाराज की चर्चा करो, बस उन्हीं के बारे में बात करो, चर्चा करो। शाकाहार के बारे में चर्चा करो कि भाई शाकाहारी रहना है, खान पान शुद्ध करना, अगर संसारियों में बैठे हैं तो ये बताओ। और बेफालतू की राजनीति की और उसकी उसकी बात करने लग गई तो उससे क्या सेंस है? तो ये बात गुरु महाराज बराबर बताते थे कि कम खाओ, गम खाओ। गम का मतलब है कि बर्दाश्त करो। गुरु महाराज ने कहा कि बर्दाश्त करो। और वाद विवादे विषगना, और बोले बहुत उबाद, ये कहा गुरु महाराज ने। 2012 या 11 का सत्संग है, उसमें कहा कि वाद विवादे विषगना और बोले बहुत उबाद। गुरु महाराज ने कहा कि देवी कोई जा रही थी और रास्ते में कोई दूसरी देवी आई और उससे कहा कि आपका पति और फलानी फलानी उस देवी से, और वहां बात कर रहा था। तो उसने तो कह दिया आग लगाने के लिए, और देवी का दिमाग गर्म हो गया। गुरु महाराज ने कहा देवी का दिमाग गर्म हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई, जब पति पत्नी में भी एक का गर्म हो रहा है दिमाग, तो एक चुप हो जाए। चुप होने की एक गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी बीरबल बादशाह की भी कहानी दृष्टांत सुनाया कि बीरबल थे, बहुत बुद्धिमान थे, बादशाह के दरबार में जाते थे। तो बादशाह ने एक बार पूछा उनसे कि अरे बीरबल जी, आप बड़े बुद्धिमान हो, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी कैसे हैं। हमने आपके पिताजी को नहीं देखा, ऐसा करिए कभी आप अपने पिताजी से हमको मिलवाइए, पिताजी को बुलावाइए दरबार में। बादशाह ने कहा बीरबल से। तो बीरबल ने कहा कि भाई बादशाह का हुक्म है और ये बादशाह मानेगा नहीं तो बुलाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, हम अब की बार जाएंगे तो पिताजी को बुलावाएंगे। तो गए पिताजी से बोले, तो पिताजी उनके सीधे साधे, न ज्यादा पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं वहाँ क्या कहूँगा, कैसे क्या बोलूँगा, और नहीं पिताजी आपको चलना तो पड़ेगा, बादशाह का हुक्म है, जहाँ अपना का और नहीं ले जाऊंगा तो वो तो बादशाह है, दंड देगा। तो बन के आप चले जाओ, आप कुछ बोलना मत, आप तो वहां जाके बैठ जाना केवल, लेकिन आप चले जाओ, फिर मैं देख लूंगा जो भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भाई बोलूंगा नहीं, मैं वहां चला जाऊंगा, कि आप चले जाओ और वहां बैठ जाओ।
तो बीरबल के पिताजी चले गए दरबार में, वहां जाकर के कक्ष में बैठ गए। ये बीरबल ने बादशाह से बताया कि पिताजी आए हुए हैं, आप मिल लीजिए। बादशाह, अकबर बादशाह उससे मिलने गए, बैठ गए। सब पूछा उनसे कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, आप बीरबल के पिताजी हैं, क्या करते हैं, तमाम बात बोलते गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 20 बात की बादशाह ने कि आप कैसे हैं, क्या हैं, कुछ नहीं बोले। जब पूछ पाछ करके जब उन्होंने देखा कि ये नहीं बोलेंगे तो वो वहां से नाराज होके और चला गया। जाकर के बीरबल से कहा, अरे बीरबल, बोला हाँ महाराज, हाँ सरकार, कि ये बताइए कि जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो हमको क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर चुप हो जाना चाहिए। बीरबल ने कहा सरकार चुप हो जाना चाहिए। ये कहानी सुना के गुरु महाराज हंसे। इस कहानी को सुना के गुरु महाराज हंसे। ये सन 80 के आसपास का सत्संग है, उसमें हंसे गुरु महाराज। और 3 बार गुरु महाराज ने कहा कि सरकार चुप हो जाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों चुप रहो, कम बोलो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और गुरु महाराज को हमेशा अपने दिल में बिठा के रखने की जरूरत है। जितने भी हमारे प्रेमी सत्संगी हैं, साधक हैं, अनुभवी हैं, वो यही बताते हैं कि आप गुरु की याद में तो तड़पिए। हम तो देखते हैं कितने लोगों को, शशि बहन जी आई थी हमारे यहाँ पे, फक्कड़ साहब आते रहते हैं बराबर, जब सत्संग बोलते हैं तो दोनों आंखों से और धार बन जाती है, आंसू टपकते हैं। तो ये प्रेम है, यही प्रेम है असली। और जिनके आंखों में आंसू नहीं आते, उन्होंने अभी गुरु महाराज का प्रेम की उनको हवा ही नहीं लगी। ये तो हमने अनुभव किया है। और जो लोग प्रेमी, जो प्रेम होकर के सत्संग सुनाते हैं, तो हमारी भी आंखें नम हो जाती है। ऐसा देखने में आया है कई बार। सत्संगी जितने भी बैठे होते हैं, सभी की आंखें नम हो जाती है जब कोई प्रेम भरा सत्संग सुनाता है। तो यही असली चीज है, गुरु से प्रेम, मालिक से प्रेम, प्रेम से प्रकट होने में जाना। प्रेम ही सब कुछ है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, उसमें रामायण में लिखा है। और गुरु महाराज ने तो प्रेम पर ही जोर दिया, विशेष जोर प्रेम पर दिया। इसलिए टाइम ज्यादा तो साथ में बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। सुनते तो बहुत हैं, सुनते तो रोज ही रहते हैं, मोबाइल पे भी, सत्संग में भी। और थोड़ा बहुत हमारे पीटीआई जी समापन करेंगे कुछ अपने विचार रख करके, और उसके बाद मालिक की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। कहने सुनने में कोई भूल हुई हो या कुछ गलती से गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए सभी बुजुर्ग लोग हैं, मैं तो बच्चा हूँ आपका, आप मुझे क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव। लम्बो पर को आप तो कोई भैया ना